दोस्तों, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया इस बात को मानती और स्वीकारती थी कि भारत की सॉफ्ट पावर कितनी भी हो, लेकिन फिर भी वो चाइना जैसा इन्फ्लुएंस दुनिया के ऊपर कायम नहीं कर सकता। और ये हमारा कहीं ना कहीं फेलियर था। यकीन मानिए, दुनिया के मैक्सिमम देश चाइना की मुट्ठी में थे। फिर उसका कारण कुछ भी हो, उसका अग्रेशन हो, कोई उससे इम्प्रेस हुआ हो, या वो ज़्यादा पैसे वाला हो, लोगों को पैसे दे देता हो, कुछ भी हो जाए, चाइना का इन्फ्लुएंस भारत के इन्फ्लुएंस से कई ज़्यादा था। और इन सबको देखते हुए कभी इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती थी कि किसी जमाने में भारत का इन्फ्लुएंस भी इतना बढ़ जाएगा कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस को टक्कर दे पाएगा। आज की परिस्थिति आप देख लीजिए कि भारत का इन्फ्लुएंस चाइना के बराबर हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि भारत का इन्फ्लुएंस बिना किसी दबाव और लालच के हुआ है। यानी जो भी देश भारत से इन्फ्लुएंस होकर भारत के करीब आया है, उसको भारत ने किसी तरह की कोई लालच नहीं दी। हमारे पास लालच देने के लिए शायद पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है और ना ही किसी तरह का दबाव भारत ने डाला है, लेकिन उसके बावजूद इन्फ्लुएंस बढ़ रही है। इसी को कहा जाता है विश्व गुरु। अभी हुआ यह है कि भारत चीन के एकदम नज़दीक पहुंच चुका है, बिल्कुल उसके मोहल्ले में। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए खतरनाक वेपन्स भी पहुंच चुके हैं, जिससे भारत की ताकत और भारत का पैसा दोनों ही बढ़ने वाला है। आगे मैं वीडियो में आपको सारी कुछ चीज़ें बताऊंगा एकदम विस्तार से। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपको कल एक वीडियो बनाकर बताया था वियतनाम को लेकर कि वियतनाम भारत के आकाश सैम से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है और वो इन्हें खरीदना चाहता है। वो वीडियो मैंने जैसे ही रिकॉर्ड किया, उसके बाद एक खबर निकल कर आई, और वो ये है कि भारत और वियतनाम के बीच में मिलिट्री पैक्ट साइन हुआ है लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। पहले तो आप ये मैप देखिए, ये इतनी बड़ी मुर्गी जो आपको दिख रही है, ये चाइनीज मुर्गी है। चाइना का पूरा क्षेत्रफल है जो उसने लगातार इधर उधर के देशों को ऑक्यूपाई करके अपना क्षेत्रफल बढ़ाया है। और ये वियतनाम है, एकदम छोटा सा देश वियतनाम, बिल्कुल इस मुर्गी की टांग की तरह दिखाई दे रहा है। किसी जमाने में वियतनाम के ऊपर अटैक किया था चाइना ने। इसका अगर फुल वीडियो देखना है तो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में हमने बनाकर ऑलरेडी हमारे सेकंड चैनल पर रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखिएगा। उस जमाने में वियतनाम ने चाइना को वो युद्ध हरा दिया था, जबकि चाइना का उस समय मोरल काफी हाई था, क्योंकि 1962 में भारत को चाइना हरा चुका था। पॉलिटिकली सही, लेकिन हरा चुका था। और अगर बात की जाए वियतनाम की, तो वियतनाम ने चाइना के साथ युद्ध से ठीक पहले लगातार 10 सालों तक अमेरिका के साथ संघर्ष किया, अमेरिका के साथ भयंकर युद्ध किया, जैसे यूक्रेन अभी रशिया के साथ कर रहा है। उसके बाद भी वो चाइना को हरा देता है। कहने का मतलब काफी साहसिक प्रवृत्ति का वाला ये देश है और इसने कभी अपने दुश्मनों से झुकना नहीं सीखा। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे चली गई है कि आपका साहस कोई काम नहीं आता। और इस समय वियतनाम खासा परेशान है चाइना से। दरअसल चाइना की बुरी नजर जो भारत के ऊपर है, ठीक वैसी ही नजर वियतनाम के ऊपर भी है। अभी दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ तो वियतनाम और भारत इस लिहाज से दोस्त हो गए। अभी दरअसल करार ये हुआ है, जैसा आपने अमेरिका के केस में देखा था, अमेरिका भारत के और भारत अमेरिका के नेवल बेस, सैन्य बेस इनका इस्तेमाल कर सकता है। एग्जैक्टली इसी तरह का एक पैक्ट हमारा वियतनाम के साथ भी साइन हुआ है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी वियतनाम के 3 दिवसीय दौरे के ऊपर गए हुए हैं और वहां पर डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाना ही एकमात्र लक्ष्य है। तो उसके तहत ये सारी चीजें निकल कर आई है। वैसे इसको लेकर कुछ भ्रांतियां भी फैल रही है कि अगर हमारा चाइना के खिलाफ कोई युद्ध होता है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग वियतनाम के इन्हीं सैन्य बेस, मिलिट्री बेस वगैरह का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जब भी हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले हमें वियतनाम की परमिशन लेनी होगी। वियतनाम को भी भारत के पोर्ट वगैरह इस्तेमाल करने से पहले भारत की परमिशन लेनी होगी। तो कहने का मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही होता है एक संदेश देना कि देखिए, हम दोनों देश साथ हैं आपके खिलाफ। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि भारत $500 मिलियन तक का एक क्रेडिट लाइन देने वाला है वियतनाम को। दरअसल भारत की तरफ से ही ये ऑफर दिया गया है वियतनाम को। पहले बताया जा रहा था कि $100 मिलियन का एक क्रेडिट लाइन दिया गया था वियतनाम को, जिसके तहत वियतनाम ने भारत से हाई स्पीड पेट्रोलिंग बोट वगैरह खरीदी थी, जिसकी डिलीवरी अब वियतनाम को भारत करने वाला है। इसके साथ साथ भारत ने एडिशनल 500 मिलियन तक की क्रेडिट लाइन देने के लिए और ऑफर दिया है। बताया जा रहा है कि इस विजिट के दौरान जो राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं वियतनाम, इस दौरान इस ऑफर को वियतनाम मान लेगा। और जैसे ही वियतनाम ये ऑफर मानेगा, उसके बाद वियतनाम भारत से बिना पैसा दिए उधारी पर, समझ लीजिए, भारत से $500 मिलियन तक के हथियार खरीद पाएगा, जिसमें एक नाम आकाश सैम का पक्का है, लिख लीजिए आप। इसके अलावा कई सारे रॉकेट सिस्टम वगैरह हैं, वो ले सकता है, बाकी के एम्यूनेशंस वगैरह ले सकता है। और अगर चाहे तो इसमें ब्रह्मोस की भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मोस भी वियतनाम काफी समय से खरीदना चाह रहा था और भारत का भी लक्ष्य है वियतनाम को ब्रह्मोस बेचना। पैसे के लिए नहीं, बल्कि चाइना को काउंटर करने के लिए, जिस तरह से हमने फिलीपींस को बेचे। तो मैं भी कि यहाँ पर कोई बड़ी डील बहुत ही जल्दी आपको सुनाई देगी।
बहुत ही जल्दी आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। इसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं पूरी नज़र बनाए हूँ। जैसे ही कोई डील वगैरह होती है मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर बता दूंगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।